और इनकी ईट सेट बजा देंगे। जो ड्रामेबाज है, जुमलेबाज जो है, ये झूठे हैं। इन्होंने देश को लूट लिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। लाल किले से बोल रहे, बकवास कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, काहे का प्रयास, काहे का विकास, काहे का सबके रोजगार चीजें। 12 रुपया कितने नीचे गिर गया? कि देश तरक्की कर रहा है? देश पर कर्जा कितना होगा? देश तरक्की कर रहा है? हमें 60 मंत्रालय हमें चाहिए। हमें 60 मंत्रालय चाहिए। जितने कैबिनेट मंत्री 60 मंत्री हमारे बनेंगे। अब क्या है, हम 60% है। किसका कब्जा है फिर? सारा इन्हीं का है। कौन है? मनुवादियों का सारा कब्जा। सारे मंत्री ये मनुवादी, ये जो लच्छेदार भाषण देते लाल किले से। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं क्या आप? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। स्वर्ण जाति की जो मनुवादी है, जो मनु को समझा रहा है। इनके बुद्धि ठिकाना करना चाहते हैं। इन्हें सही तरीके से जाना। जितनी तुम्हारी हिस्सेदारी उतनी लो। खामा काम की सबके हिस्से की मलाई मत खाओ। हमें हमारा अधिकार चाहिए। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हाँ, हमें अधिकार चाहिए अपना। अगर जो कोई हमारा अधिकार लेगा तो फिर हम उसको बख्शेंगे नहीं, कहीं से कहीं तक। प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, झूठ बोल रहा है। हम प्रधानमंत्री बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे उसको। बस यही तो लड़ाई है। यही हिले से लगा दिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर, गोमूत्र के हिले में लगा रखे हम तो। योगी का और बल्कि बीजेपी का केंद्र में सिर्फ प्रोपेगेंडा, अफवाह और झूठ पर टिका हुआ राज है। वोटर को हिसाब लेना चाहिए। और बीजेपी की सरकार अगर दोबारा वहाँ आती है तो मैं शब्द यूज नहीं कर सकता कि वहाँ की पब्लिक क्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। बीजेपी की सरकार दोबारा आने का मतलब ये है कि बस यूपी में वही रहते हैं। कौन रहते हैं, ये मैं शब्द वैसा कहूँगा ठीक नहीं लगेगा। देखिए, ये जो लच्छेदार भाषण होते हैं ना, हर एक राजनेता अपनी सत्ता को कामयाब रखने के लिए ऐसे ऐसे लच्छेदार भाषण देता ही है। लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर देखा जाए ना, तो वंचित, शोषित, दलित जो पिछड़ा वर्ग है ना, वो उससे भी नीचे चला गया है। लगातार संघर्ष किया जा रहा है जाति जनगणना को लेकर के। कहाँ तक कामयाबी मिल रही है आपको? कामयाबी इतने मिलेगी। अभी हमने जो काम किया है, भारतीय वीर दल जो काम कर रहा है ओबीसी को जगाने का, तो हम लोगों को समझा रहे हैं। और ज़्यादातर जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग समझ रहे हैं। और अब हमारा मानना है, अगर बहुत जल्द इस सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे और इनकी ईट सेट बजा देंगे। जो ड्रामेबाज है, जुमलेबाज जो है, ये झूठे हैं। इन्होंने देश को लूट लिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। लाल किले से बोल रहे, बकवास कर रहे हैं। क्या क्या किया है? लाल किले से क्या बोल रहा हूँ? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, काहे का प्रयास, काहे का विकास, काहे का सबके रोजगार चीजें। कहाँ लाखों लोग देश की तरक्की में सब करें प्रयास। कहाँ देश की तरक्की कहाँ हुई है? आप बताइए कि देश की तरक्की कहीं हुई है? कहीं है? 12 रुपया कितने नीचे गिर गया? कि देश तरक्की कर रहा है? देश पर कर्जा कितना होगा? देश तरक्की कर रहा है? हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहाँ हिंदू की जरूरत? गाय जगह गाय की बात कर रहे हैं। गाय मर रही है उनमें, जहाँ गौशालाओं में भूखी मर रही है गाय। ये गाय की बात करते हैं। मतलब तरक्की नहीं हो रही है? कहीं भी तरक्की नहीं हो रही। बताओ कहाँ तरक्की हो रही है? गाय पर मंदिर। तरक्की नाम की चीज है ही नहीं। तो इस जाति जनगणना से क्या फायदा मिलने वाला है? जाति जनगणना से ये फायदा मिलेगा, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी साझेदारी संसाधनों पे हमें भी, हम 60% है। हमें 60 मंत्रालय हमें चाहिए। हमें 60 मंत्रालय चाहिए। जितने कैबिनेट मंत्री 60 मंत्री हमारे बनेंगे। अब क्या है, हम 60% है। किसका कब्जा है फिर? सारा इन्हीं का है। कौन है? मनुवादियों का सारा कब्जा। सारे मंत्रालय सारे उसमें पूर्व कैसे सारे कौन है? ये मनुवादी, ये जो लच्छेदार भाषण देते लाल किले से। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं क्या आप? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। स्वर्ण जाति की जो मनुवादी है, जो मनुस्मृति। क्या ये लड़ाई सवर्ण बनाम ओबीसी? नहीं, हम इस पे नहीं कह रहे। हम इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनको समझा रहे हैं। इनके बुद्धि ठिकाना करना चाहते हैं। इन्हें सही तरीके से जाना। जितनी तुम्हारी हिस्सेदारी उतनी लो। खामा काम की सबके हिस्से की मलाई मत खाओ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम इनके सामने चुनाव लड़ेंगे। भारतीय वीर दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनके सामने चुनाव लड़ेगा। हम गांव-गांव, जन घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। इनके खिलाफ लोगों को खड़ा करेंगे। इनको जो वोट की जो हम इनके हमारे वोट से जो वो बनते हैं, विधायक और MP बनते हैं, हम अपने वोट से, ओबीसी वोट से ओबीसी के विधायक और ओबीसी के ज़्यादातर वो जनप्रतिनिधि जाएंगे। अभी भी तो अगर SC/ST की बात की जाए, उनका प्रतिनिधित्व है, तो क्यों करके तो पार्लियामेंट पहुँचते हैं? कहाँ ना के बराबर है? कहीं है अभी? कहीं भी नहीं है। क्यों अपने आरक्षण से नहीं पहुँचते हैं? नहीं, कहीं आरक्षण मिल किसका रहा? आरक्षण किसको मिल रहा है बताओ? राजस्थान में हमारे 80-84 लोग मर गए। इन्होंने गोलियों से उड़ा दिए इन्होंने। और 5% आरक्षण आज ही लागू नहीं हुआ। और 10% आरक्षण इन्होंने 10% इन्होंने 24 घंटे में 10% स्वर्ण उसको दे दिया आरक्षण। भाई आ जाओ। मतलब ये आप स्वर्ण समाज के
जो उनको भागीदारी बढ़ रही है उसके आप खिलाफ हैं? खिलाफ है, हम बिल्कुल खिलाफ है। अपनी हमें हमारा अधिकार चाहिए। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हाँ, हमें अधिकार चाहिए अपना। अगर जो कोई हमारा अधिकार लेगा तो फिर हम उसको बख्शेंगे नहीं, कहीं से कहीं तक भी, सड़क से संसद तक। लेकिन कहा जाए तो प्रधानमंत्री हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम करते हैं। प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, झूठ बोल रहा है। हम प्रधानमंत्री उसको बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे उसको। कहते हैं प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से पाकिस्तान बस यही तो लड़ाई है, यही हिले से लगा दिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर गोमूत्र के हिले में लगा रखे हम तो। क्या लगता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, क्या वो आपकी बातें नहीं उठाती हैं? नहीं उठाती, सारा उनका कब्जा है, सब पे उनका कब्जा है। ब्राह्मणों का क्या आपको नहीं लगता? अपर कास्ट का मैं जो सत्ता में बैठे हैं 52% का नहीं है, किसी का हो फिर किसका? फिर 52% का नहीं है, फिर किसका? आप लगाओ किसका, हमारा नहीं है, उन्हीं का होगा जो लोग बैठे हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए। मान लिया कि 4 भाई हैं, एक भाई को हिस्सा मिले, 3 भाई ऐसे रह जाएं तो कैसे, कौन इसे स्वीकार करेगा? हम चाहते हैं जितनी हमारी आबादी है उतना हमें अधिकार मिले, हमें रोजगार मिले, हमें नौकरी उसमें विधानसभा में, लोकसभा में हमारा नेतृत्व मिले और मंत्रालय में मिले, हमें जगह मिले। और जो अभी मेडिकल का जो हुआ है तो मिलता है ना, कहाँ मिलता है? आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। 52% आबादी है, 27% मिल रहा है। 27 में भी आज मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जाओगे तो 14% सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? क्या है इसका संविधान? कहाँ लोकतंत्र? 3 वर्ष से 3 योजनाओं से ये शिवराज सरकार वहाँ पर शासन करती आ रही है। अब तो जनरलों का भी रिजर्वेशन नहीं, 27% आप भी समझते हैं, 27% है ना पूरे देश के अंदर ओबीसी, तो मध्य प्रदेश के अंदर 14% क्यों है? आप आवाज उठाइए मीडिया के माध्यम से। ये शोषित वंचित का हिस्सा खा रहे हैं, गरीब किसान का बच्चा वहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा है, बूढ़े माँ बाप वहीं मर रहे हैं। जनता को समझाने में कितना कामयाब हो पा रहे हैं? हम जो टीम है हमारी भारतीय वीर दल, इसके सैकड़ों युवा आज निकले हैं। जैसे जयपुर से आज यात्रा यहाँ मंडल आर्मी की पहुंची है, ऐसी भारतीय वीर दल की यात्रा पूरे देश में चली हुई है। और वो घर घर एक एक युवा को समझाएगी, उनके अधिकार और उनके हिस्से की बात याद दिलाएगी और उनके कर्तव्य याद दिलाएगी, तो तमाम युवा खड़ा हो जाएगा और एक दिन जो ये तमाम ताकतें बैठी हैं इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी सर, आप बताएंगे अपना परिचय दें। मैं बलवीर सिंह बाली, भारतीय वीर, अभी आपने बताया। हाँ, भारतीय वीर दल प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो कैसे अपने हक अधिकार को हासिल कर पाएंगे जब कह रहे हैं कि ये सत्ता पे मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, उनसे कैसे आप हासिल करेंगे? देखिए, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और हम किसी से मांग नहीं रहे कुछ, हम तो अपना हक ले रहे हैं। जो हमारा हक बनता है ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो हमारी मांग है। किसी से ये थोड़ी कह रहे हैं हम भीख मांग रहे हैं किसी से कुछ, ये हमारा हक है, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे समाज को सबको जागरूक कर रहे हैं। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, या सवर्ण हो, ब्राह्मणवाद हो, कोई भी हो, हम किसी के खिलाफ नहीं कहते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक दो जो हमारा लिखा है। तो कहा कि मनुवादियों का कब्जा है। नहीं, ये तो आप घुमाव फिमार के भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का औचित्य सिर्फ मेन तात्पर्य ये है, जो हमारा हक बनता है ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी इसकी हिस्सेदारी, हमको वो चाहिए, हमारा वो दे दो, जितनी हमारा रिजर्वेशन बनता है। अगर ये बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ। उनकी भी इसी चीज़ की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम वोटर्स हैं, उसी आधार पर वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर आबादी अगर 22% उनके वोटर्स हैं और 8% वाला यादव वोटर्स का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो 22% वाला उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? देखिए, इसी चीज़ की तो लड़ाई है। जो जागरूकता पैदा हो रही है ना अब, खासकर यंग में, नौजवान में, वो जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े पढ़े लिखे कम थे, साधन संसाधनों की कमी थी उनमें, लेकिन अगले आने वाला युवा पढ़ा लिखा है, उसको ये मजबूरी है उसकी लड़ाई लड़ना भी, अपना हक भी मांगना। सही लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो अपनी लड़ाई सही लड़ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को जिसका उतना हक बनता है उसको दो। ये हक राजनीति में भी, शिक्षा में भी और रोजगार में भी होना चाहिए। ये ओबीसी को लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी। हाँ। कि जनगणना होनी चाहिए, ये इससे लोगों के हक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, इसकी ये तो लड़ाई सही है, इसमें तो हक मिलेगा सब। जब जातिगत जनगणना होगी तभी तो जातियों को पता चलेगा भी हम कितने हैं। लेकिन देखा जाए तो अक्सर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करती हैं। देखिए, ये एक मुद्दा बना हुआ है। ये कहते तो कुछ और करते कुछ हैं, लेकिन ये तो हवा उड़ा दी जाती है। उसको लुभाने का काम कर रहे हैं, ओबीसी को लुभाना का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन जो हक की सही लड़ाई लड़ता है
वो अपना एक समाज है बहुत बड़ा, ओबीसी SC ST, ये अपने हक की सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ना किसी के खिलाफ हैं, ना कुछ किसी के लड़ाई लड़ते हैं, ना कुछ करते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? उत्तर जो आप प्रदेश लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ हिस्सेदारी, देखिए, इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर क्या देखने को मिलेगा? भारतीय वीर दल जो अपने नुमाइंदे यूपी में तारेगी और जो जागरूक हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो सब इसका साथ दे रहे तो हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां तो पहले से हैं, यादव समाज की है, ओबीसी समाज की है, क्या उन पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, वो सब एक हैं, वो सब गठबंधन होगा। जो जितने भी दल हैं, जितने भी हमारा भी प्रयास है भाई, जो भी जितने दल हैं बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस, इन सभी राजनीतिक बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ एकजुटता होगी। जो भी संगठन होंगे जितने एकजुट होंगे तो हम भी सत्ता पर काबिज होंगे। और हमारा भी प्रयास ये रहेगा, सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, जिसकी जितनी वो है, बाद में कह रही हूँ जितनी संख्या बारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनके 4.5 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना दिया है। और देखा जाए तो आप भी देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, उसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, भारत में नंबर 1 प्रदेश। कितना सही है ये चीज़? जो यूपी का पैसा है ना, जितना भी सरकार के पास टैक्सेस के अनुसार पैसा आता है, वो सभी होर्डिंग पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, उन पे वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन जनता को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ना उनको मिलने वाला है। ये तो जो जनता का पैसा ना, उसकी वेस्टिंग कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, जो ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये रोजगार दिए हैं यूपी में, ये रोजगार, यही तो हमारा जो लड़ाई है हमारी, इसी रोजगार की तो है सर। ओबीसी को नहीं दिए? ओबीसी को सिस्टम के अनुसार 17-16% दे रहे हैं हमारे 60%। तो ये वहाँ पे भी हमारे साथ दुख हो रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं सारी। मुंह पे कुछ है, अंदर कुछ है, लग कोई रहा है, और ये ओबीसी ऐसे घूम रहा है सर। ओबीसी को राम मंदिर चाहिए था, दिए तो राम मंदिर। ओबीसी को नहीं था सर, ये तो राम मंदिर तो पूरा हिंदू समाज का है ना जी, इसमें हमारा ओबीसी का क्या आ गया उसमें? ये तो सभी का है, ठीक है जी, जो मानते हैं उसी का है। यूपी की बात कर रहे हो, मैं बोलूँ थोड़ा? आप पहले कह रहे हो कि मुस्लिम 22% हैं, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि पहले मुस्लिम 14% बताया गया, फिर 16%। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 22% नहीं है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, 18% से ज़्यादा नहीं है और 16% से कम भी शायद नहीं होगा। जनगणना हो जानी हाँ, तभी हो जानी चाहिए, उनकी भी हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम में भी इसी तरह वर्ग हैं जिस तरह है। मुस्लिम का जो अगड़ा वर्ग है वो बीजेपी के या कांग्रेस के उसमें चला जाता है, और बैकवर्ड जो मुस्लिम बैकवर्ड है वो असल में ओबीसी में भी आता है, वो बेचारा पिछड़ता है और उसी का शोषण होता है। जो भी दुनिया। हाँ, दूसरी बात, योगी की आप बात कर रहे हो, योगी के राज में कोई रोजगार नहीं मिला है। जो भर्तियां होती हैं, नियमित भर्तियां होती हैं, वो तो होनी है, एक्स्ट्रा उसने कोई चीज़ दी नहीं है, बल्कि वो भर्तियां ही नहीं हुई हैं। दूसरी बात यह है कि योगी का और बल्कि बीजेपी का केंद्र में सिर्फ प्रोपेगेंडा, अफवाह और झूठ पर टिका हुआ राज है। झूठा प्रचार है, हर एक, आप जो भी चीज उठा लो, हर चीज में झूठा प्रचार, आप किस्म पूछोगे। दूसरी बात रही मंदिर की, मंदिर का मामला असल में मुद्दा धर्म, मैं तो ये मानता हूं कि आदमी का व्यक्तिगत मामला होता है, और जो राजनीति का मामला है ये समाज सेवा का मामला है, इसमें धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। ये मंदिर और राम जितना लाते हैं क्या वो उनके पास कुछ है ही नहीं, हिंदू मुसलमान के अलावा और धर्म को बीच में लाने के अलावा कुछ उनके पास मुद्दे ही नहीं है। यही करेंगे वो, उनके पास और कुछ है ही नहीं। तो आप बताओ, ये तो जनता को देखना चाहिए। राम मंदिर बना दिया, वो कुछ लोगों की आस्था की बात है, हम नहीं कह रहे वो ठीक है गलत है जो भी है, लेकिन वो उन्होंने बना दिया। लेकिन उस पर राजनीति करने की जहाँ तक बात है वो गलत है, क्योंकि मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना किसी सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है स्कूल कॉलेज बनवाना, प्रशासन को अच्छी तरह से चलाना, गुंडागर्दी पर रोक लगाना। आपको याद होगा योगी ने आते ही क्या कहा था, गुंडे बदमाश यूपी छोड़ जाएं। आप हालत देख ही रहे हो, नहीं क्या मतलब ही नहीं छोड़ने का। बराबर आप क्राइम देख लो, आप यूपी में क्या चल रहे हैं। जैसे लोग, हाँ, वो 2-4 दूसरी पार्टी के ऑपोजिशन के लपेट दिए उन्होंने, उसी को वो मतलब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बता रहे हैं। और आप अगर नहीं भूले होंगे तो आपको ये भी याद होगा कि योगी ने आते ही शपथ लेते टाइम ये भी कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। आपको याद है? मेरे को याद आया। आज तक गड्ढे ही गड्ढे हैं वहाँ, वो सड़कें ठीक नहीं हुई हैं। तो इनका काम के वजह, देखो ये है बयानवीर, विकास कुछ भी विकास नहीं, विकास भी सिर्फ एक दिखावा और भाषणी बात है। बयानवीर कह लो, जुमलेबाजी कह लो, जुमलेबाजी कह लो। हिसाब लेंगे आप जी 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिसाब लेंगे? मैं तो वहाँ वोटर ही नहीं हूँ, मैं क्या हिसाब लूँ?
जी, ठीक है। लेकिन वोटर को हिसाब लेना चाहिए। और बीजेपी की सरकार अगर दोबारा वहाँ आती है तो मैं शब्द यूज नहीं कर सकता कि वहाँ की पब्लिक क्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। बीजेपी की सरकार दोबारा आने का मतलब ये है कि बस यूपी में वही रहते हैं। कौन रहते हैं ये मैं शब्द वैसा कहूँगा ठीक नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब कहना नहीं चाहते हैं। हाँ मतलब गधा कह लो, कोई भी चीज़ हो यूँ कहलवाओ तो कहलवा लो। ठीक। देखो योगी की तो साफ दिखाई दे रहा है, अपराध मतलब कम ये हुए योगी- नहीं, योगी- विकास कोई हुआ एक नहीं। ही समझ, अभी आपने कहा कि जो योगी को वोट देगा वो गधा है, ये कहना चाहते हैं नहीं, जब सब कुछ दिख रहा है फिर भी वोट देगा तो गधा ही है। बताओ जब कुछ भी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोरोना में लोग मर गए, बोला ऑक्सीजन से एक भी नहीं मरा, ये वो 10 तरह की बातें हैं। असल में उसके बावजूद अगर पब्लिक वोट दे, जब कोई सत्ताधारी हर चीज में फेल है, तो इंसान हाथरस कांड हो गया, फला कांड हो गया, दुनिया भर के कांड हो गए, किसी में कोई एक्शन हुआ सही सा तो इंसान नहीं कोई होता है नहीं। वोट देने वाले। इसीलिए गधा होगा कि जब वो इतना कुछ देखते हुए भी वोट देगा तो वो वही है जो आप फिर मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो।